हमारे देश में एक बहुत बड़े महात्मा हुए, उनका नाम था राम तीर्थ। अच्छे महात्मा थे। 32 ईयर्स इनकी एज थी, 32 साल के थे। जापान की यात्रा में निकले, रेल में बैठे थे। जापान का बड़ा विकास हुआ, लोग बड़े कर्मठ थे। भारत के बाद आजाद हुआ, तरक्की उसने बहुत पाई। आज भी मेड इन जापान जिस पर लिखा होता है, लोग उसकी बड़ी वैल्यू समझते हैं। लेकिन आप सब लोग तो स्वदेशी ही बन करके रहना। तो वह रेल के डिब्बे में बैठे और उस दिन एकादशी पड़ गई 11। उनको लगा कि थोड़ा सा कहीं फल खाने को मिल जाता, फल यार ले लेता। आगे गाड़ी रुकी, स्टेशन पर नीचे उतरे, इधर उधर देखा, उनको कहीं फल नहीं मिला। मन मार के अपनी बर्थ में बैठ गए। कहने लगे, हमने सुना विकासशील लोगों का देश जापान काय का विकास है, जहां पर एक आधा किलो फल खाने को नहीं मिला। 10th क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का ठीक सामने सुन रहा था महात्मा की इस भाषा को। आगे गाड़ी रुकी और वो कहीं से 2 सेर सेब खरीद के ले आया। गुरुजी की झोली में रख दिया। पुराना समय था, गुरुजी ने 2 का सिक्का, 2 सेर सेब, 2 का सिक्का। पहले 2 का सिक्का चलता रहा होगा, हमने तो नहीं देखा, हमने 5 का सिक्का देखा। चवन्नी तो सबने ही देखी है। 20 का सिक्का देखा, 10 का देखा, 5 का भी देखा। ऐसा आता था तिकोना टाइप का, चौकोर ही होता था, बड़ा सुंदर होता था। तो उन्होंने तो 2 का सिक्का दिया और कहा, बेटा ये फल कहाँ से लेके आ गए, ये हमें तो मिले नहीं। तो बोलता है, गुरुजी भारत नहीं है, जापान है, तो यहाँ स्टेशनों पर खाने पीने की चीज़ें खुली जगह पर नहीं मिलती, इनको बंदोबस्त किया जाता है। अपने भारत में तो दिवाली आए तो धूल किलो जम जाती है, बाहर पूरी दुकान फैली हुई होती है। अपने देश में जूते चप्पल शोरूम में अंदर रखे हुए होते हैं, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर मक्खी भड़क रही होती है। मैं क्या बोलूं, आपने तो देखा ही है। यहाँ जूते चप्पलों की इतनी कदर है कि इनको अंदर रखा जाता है, शोरूम में अंदर, शीशे के अंदर रखा जाता है। खाने पीने की चीज़ों पर मक्खी भड़बड़ा रही होती है। और उस बालक ने यही कह करके संबोधन किया था। तो हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ों के ऊपर गुरुजी बहुत ध्यान दिया जाता है। गाड़ी 45 मिनट के लिए रुकी थी। मैं दौड़कर बाजार गया और ये मैं सेब लेके आ गया। गुरुजी आप ये खाइए। गुरुजी ने 2 का सिक्का दिया। 10th क्लास में पढ़ने वाला वह बालक बोलता है, गुरुदेव कीमत नहीं चाहिए फलों की। तो गुरुजी ने कहा, तुम्हें फलों की कीमत नहीं चाहिए तो हमें तुम्हारे फिर सेब नहीं चाहिए। गुरुजी कहते हैं, कोई सिपाही बैठा हो तो बुरा मत मानिएगा। उन्होंने कहा कि मैं सिपाही नहीं हूं, सो डंडा दिखाकर ठेली वाले से मैं सामान ले जाऊं। आपका बेटा यदि पुलिस सिपाही है तो जरूर उसे बोलना कि डंडा दिखा करके इस गरीब के यहाँ से फल और सब्जी न लेके। हमने देखा है, डंडा दिखाकर दे भिंडी, हाँ दे आम, और ये थैला भर लेते। वो गरीब है, वो धिक्कार है ऐसी नौकरी के लिए। ऐसा कभी होने मत देना। आपको तनख्वाह मिलती है 1 रुपया और उसको और ज्यादा देके आओ। 1 रुपया। अभी मैं कुछ दिनों पहले दिल्ली के किसी चौराहे पर था, तो एक छोटी सी बच्ची गुब्बारे लेकर के आई। उसके हाथ में गुब्बारे, काफी गुब्बारे लगे हुए थे। 10 रुपए का एक गुब्बारा दे रही थी। तो हमने कहा कि इसमें से 5 गुब्बारे दे दे हमें। ये सब देख रहे थे कि गुब्बारों का क्या करेंगे। उसको 5 गुब्बारे की 100 रुपया निकाल के दी बच्ची बेटी को। तो बोली, अंकल अंकल बोल रही थी। मैंने कहा, बेटा मैं तेरी भाभी का देवर नहीं लगता। तो वो बोलती है, अंकल ये ज्यादा रुपया आपने दे दिया है, खुले खुले पैसे थे, ये 50 ही रुपए का है, 5-10 का एक है, 50 रुपए का है। तो नहीं कहा, बेटा ये तू ले ले, पूरा 100 रुपया ले ले। उसकी आंख में आंसू आ गए।
और वह बोली कि सुबह से मेरा 1 रुपए का भी कोई काम नहीं हुआ। रात को 9:30 बज रहे थे और एक बेटी 12-14 साल की बेटी सड़क पर खड़ी हुई थी। तो मेरे बगल में कोई था पीछे, उन्होंने कहा महाराज जी आप गुब्बारे का क्या करेंगे? मैंने कहा मैं तो गुब्बारे का कुछ भी नहीं करूँगा, गाड़ी में ही पड़े रहेंगे, लेकिन ये 100 रुपया इसके परिवार के काम में आएंगे, इसलिए गुब्बारा ले लो। कहा आप गुब्बारा नहीं लेते और वैसे ही उसे 100 रुपया देते? मैंने कहा उस बेटी को अच्छा नहीं लगता। वो हमसे भीख का पैसा नहीं लेती, नहीं तो उसके हाथ में कटोरा होता, उसके हाथ में गुब्बारा क्यों होता? यदि उसको ऐसे ही पैसा चाहिए था तो वो कटोरा लेके खड़ी होती, वो हाथ में गुब्बारा लेके क्यों खड़ी होती? यदि उसके हाथ में कटोरा होता तो मैं उसके कटोरे में 2, 4, 5 रुपया डाल देता। सुबह से लेकर के शाम तक वो मेहनत में खड़ी है गुब्बारे बेचने के लिए। हमें गुब्बारों की जरूरत नहीं है, हमें तो गुब्बारों के बहाने से उसके घर के लिए कुछ पहुंचाना था। मैं अपनी कोई बड़प्पन की बात नहीं कर रहा हूं। आप भी समृद्ध हैं, ईश्वर ने दिया है। गरीब लोगों के साथ बहुत मोल भाव किया जाता है। जो ठेली पर खड़े हुए हैं, आपका बेटा पुलिस वाला है, बहुत ज्यादा इसका ध्यान रखना। समर्थ राम तीर्थ ने कहा बेटा हम बाबा हैं, सिपाही नहीं है कि डंडा दिखा करके सब्जी और फल तुलवा लेंगे। हमें बिल्कुल तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ये तुम अपने से लो। वो बच्चा रो पड़ा, 10th क्लास में पढ़ रहा था, वो रो पड़ा और कहने लगा गुरुजी यदि इन फलों की कीमत आप चुकाना ही चाहते हैं तो पैसों से नहीं, मेरे सामने एक वायदा करके जाइए और वही इन फलों की कीमत होगी। गुरुदेव इन फलों की कीमत ये है, जब आप भारत लौटें तो भारत में जाके ये मत कहना कि मुझे जापान में केले खाने को नहीं मिले, नहीं तो मेरे देश की बदनामी हो जाएगी। आप केले खाने की इच्छा में थे, केला मिला नहीं, मैं सेब लेके आया हूं। और आपने अपने देश में जाके ये कहा कि मुझे जापान में केले खाने के लिए नहीं मिले तो मेरे देश की बदनामी हो जाएगी। ये वायदा करके जाइए, ये आप जाके मत कहना यही इन फलों की कीमत है। जिस देश का 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अपने देश के लिए इतना समर्पण चाहता हो, उस देश का